मंगलम कुरुकुलाभ्यो जयधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। तेरह गाथाओं का लॉट है पूरा। इससे पता लगता है कि बात सिमंदर भगवान के पास आई है और एकदम अज्ञानी के लिए है। जो जगत में बात चलती है इस समय सार ज्ञानियों के लिए नहीं, अज्ञानियों के लिए। अज्ञानी से अभी तर्क वितर्क करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा है इसमें। कुंकुंदाचार्य अज्ञान की मान्यता का खंडन करेंगे इसमें। अब हेडिंग है इसका, आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं है, कथनचित कर्ता भी है। इस बात की पुष्टि अब आचार्य करेंगे। अब ये बात कर्ता और अकर्ता की है। पहले ये समझ तो रही गया है किसी के पास? है क्या है? किसी के पास फोन नहीं है? चलो रहना। कर्ता और अकर्ता की बात समझने के लिए आत्मा के स्वरूप को समझना पड़ेगा। आत्मा का स्वरूप द्रव्य पर्याय स्वरूप है। द्रव्य पर्याय, द्रव्य का स्वभाव और पर्याय का स्वभाव, दोनों का स्वभाव होता है। क्योंकि जब दो चीजें हैं, द्रव्य भी है पर्याय भी, तो द्रव्य का स्वभाव भी है। तो पर्याय का परिणमना स्वभाव है और द्रव्य का टिकना स्वभाव है। ऐसा वस्तु स्वरूप है ऐसा, और दोनों मिल करके आत्मा है। आत्मा अब रहने दो ना, उसको हो गई बात खत्म, रहने दो। डिस्टर्ब एक के पीछे सबका ध्यान चला जाता है। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है। वस्तु, इसको हिंदी में इसको मैं कहते हैं आत्मा को, और अंग्रेजी में इसको आई कहते हैं, गुजराती में हूँ कहते हैं, और संस्कृत में आत्मा कहते हैं। ये संस्कृत चलते चलते इतना हो गया। आत्मा यानी मैं, आत्मा यानी आई, आत्मा माने हूँ। गुजराती में हूँ, जो गुजराती है ना, हूँ परमात्मा हूँ, यानी मैं परमात्मा हूँ। अब बात इतनी सी है कि वो मैं पना लगाता कायम है। तो वो शरीर में मैं तो लग ही रहा उसका, तो उस शरीर में ही मैं परमात्मा ऐसा समझ जाता है। ये तो बड़ी भारी गलती हो गई। शरीर में कहाँ से परमात्मा हो गया? अब दूसरे अंदर पर्याय है, तो जिनवाने से कहना सीख जाता है। पर्याय है तो क्या, किस चिड़िया का नाम है पर्याय? अब ये ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान चाहिए। द्रव्य को जाने, पर्याय को जाने, द्रव्य को जाने फिर पर्याय को जाने, तो सम्यक ज्ञान है। खाली पर्याय पर्याय बोलने से सम्यक ज्ञान नहीं होता है। तो शरीर की पर्याय भी है, ये पुद्गल की पर्याय है। तो इस शरीर के अंदर ऐसा किसी असंख्यात प्रदेश में ज्ञान स्वाभाविक आत्मा भी है, और उस आत्मा में दो चीजें हैं, द्रव्य भी और पर्याय भी है। पर द्रव्य जो है कुटस्थ वस्तु है। एक कुटस्थ माने अपरिणामी है, ध्रुव है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, इन तीनों को मिल करके आत्मा कहते हैं। उत्पाद व्यय भी है और ध्रुव भी है। जब दो तीन चीजें हैं तो तीनों का स्वरूप भी अलग अलग है। द्रव्य गुण पर्याय ये मिलकर के आत्मा है। तो इसमें द्रव्य गुण, गुणों का पिंड ये द्रव्य है, और उसकी बदलती हुई दशा ये पर्याय है। तो इस पर्याय में काम होता है, बदलना, इसी में परिणमना इसका स्वभाव है। तो जब परिणमना स्वभाव है तो विपरीत भी परिणमती है और सही भी परिणमती है, ऐसा उसका स्वभाव है। वो द्रव्य कायम रहता है, इसको मिल करके आत्मा है। अब इसके अंदर दोनों का स्वभाव अलग अलग है। द्रव्य का स्वभाव टिकनेपन से है, पर्याय का स्वभाव बदलनेपन से है। तो दोनों के स्वभाव भी अलग अलग है। अब जो दोनों के स्वभाव अलग अलग है, तो जैसा जिसका स्वभाव है वैसा श्रद्धा करना। अब ये जिनवाने बहुत गंभीर बात हुई। अब ये सारा उपदेश जिनवानी पर्याय को देती है। पर्याय भी जीव का ही अंश है। द्रव्य गुण पर्याय मिलकर के जीव है। तो पहले प्रमाण का जीव समझ में आता है, फिर नए की बात है। जो हूँ परमात्मा छूँ, ये नए की बात है। मैंने पर्याय द्रव्य को परमात्मा स्वीकार करती है। तो ये पर्याय में काम हुआ ना, तो ये पर्याय
जीव का अंश, बदलती हुई दशा, ये शरीर में हूँ ऐसी घोषणा करके बैठी है। घोषणा नहीं, मानना तो नहीं उसमें, घोषणा तो भाषा में अच्छी बात है। अभी तो शरीर में हूँ ऐसा ही मानता है 100%, इसमें उसको शंका भी नहीं है। अभी कल जो इतनी बात आई ना उसके अंदर, अपने से भिन्न पद एक बात, यहाँ परिणाम हो रहे हैं 2 बात, संयोग में शरीर रहे हैं 3 बात। अब ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं तो इस परिणाम में भी 2 तरह के परिणाम होते हैं, एक मिथ्या दर्शन संबंधी और एक चारित्र संबंधी। मिथ्या दर्शन संबंधी भी तीव्र मिथ्यात्व होता है, उसको तीव्र कषाय कहते हैं, और वो चारित्र मुँह की कषाय को भी तीव्र कषाय कहते हैं। तो ये जब भी कषाय की मंदता और तीव्रता की बात चलती है तो इसकी निगाह सीधी चारित्र पे जाती है। जिन्होंने चारित्र की बात नहीं कर रही है भैया। दर्शन मोह ये तीव्र होता है, ये मंद होता है और इसका अभाव होता है। 3 परिस्थिति में तीव्र मंद और अभाव। अब तीव्र का क्या लक्षण है, मंद का क्या लक्षण है, अभाव का क्या लक्षण है, ये जिन्होंने बताएगी। और आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है कि मेरे अंदर तीव्र दर्शन मोह चल रहा है कि दर्शन मोह कि मंद हुआ है, कि सम्यक दर्शन हो गया है, कि सम्यक दर्शन के नज़दीक है, कि अपन जो कषाय की मंदता, वो चारित्र की कषाय की मंदता है, उसको करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, ये अपना चेकअप करना है। पंडित जी, एक प्रश्न है इसमें, मिथ्यात्व का उदय, जो दर्शन का उदय जो आप बोल रहे हैं, मिथ्यात्व का उदय तीव्र भी होता है, मंद भी होता है। अब मिथ्यात्व का उदय वो तीव्र और मंद, वो तो क्या काम करवाता है कि अपना तो बुद्धि पर में एकत्व बुद्धि करवा रहा है। तो जब मंद मिथ्यात्व आता है तो क्या एकत्व बुद्धि थोड़ी सी कम हो जाती है क्या शरीर? अभी मैं कह ही रहा हूँ, आप जरा से थोड़ा सा शांति तो रखो। मैंने जब 3 पॉइंट डाले हैं तो मैं खुद ही खुलासा कर रहा हूँ उसकी कि तीव्र का लक्षण क्या है। अभी बोला 3 पॉइंट है, तीव्र मिथ्या दर्शन, मंद मिथ्या दर्शन और दर्शन मोहनी का अभाव। तो आखिर तीव्र और मंद और अभाव एक कोई चीज़ है कि नहीं, यही तो समझा रहे हैं। और अभी ऐसा बता रहे हैं कि जो कषाय है उसमें भी तीव्र है, मंद है, कषाय का अभाव है। तो इसको चारित्र की तो कषाय तीव्रता मंदता समझ में आती है। समझ में आता है ना, तीव्र मिथ्यात्व नहीं, कषाय की बात कर रहा है, समझ में आती, अभी नहीं आती समझ में। अभी सुनो तो सही, अभी ज्यादा क्रोध कर अरे अभी सुनो, आप ज्यादा क्रोध क्या, वो द्रव्यलिंगी कुछ भी नहीं कर रहे, तीव्र कषाय है, फिर वो कोई बात थोड़ी है। दर्शन मोह क्या, खाली मिथ्यात्व पे फोकस करो। हाँ मिथ्या, हाँ तो इसीलिए कर रहे हैं। अभी आप तो चुपचाप शांति से सुनो, आखिरी के 5-7 मिनट में पूछ लेना अगर आपकी कोई बात बच जाए तो, नहीं तो वो बात जो मेरे को कहना है जिसकी पूरी तैयारी वो सब धरी रह जाएगी, बात अपने विषय बदल जाएगी। तो उसकी जो कषाय की मंदता है, वो जो कषाय की मंदता है चारित्र संबंधी, उसको कम करने में कोई पुरुषार्थ नहीं लगता है। जैसे गाय है, कुत्ता है, कोई से भी मंद कषाय जीव होते हैं और वो बेचारे बैठे हैं अपना आराम से, मिल जाएगी तो खा लेंगे, किसी को सताते नहीं है, मारते नहीं है, काटते नहीं है। तीव्र कषाय वाले तो सब करते हैं। तो वो कषाय की मंदता होना कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो तो सब सहज ही जानवर भी कर लेता है। अगर निगोद में थी कषाय की मंदता करना नहीं आता तो यहाँ तक नहीं आ पाता है। यहाँ तक आना इस बात की सूचना है कि चारित्र की कषाय की मंदता के लिए इसको कोई उपदेश की जरूरत नहीं, अपने आप करना आती है इसको, वो ये कर रहा है। और सारी दुनिया उस चारित्र की कषाय की मंदता को ही कषाय में करो, पुण्य करो, और धर्म मान लो तो मिथ्या दर्शन हो गया। उपदेश धर्म मान लो अलग बात है, और कषाय मंद करो अलग बात है। तो इसको धर्म के नाम पे उपदेश यही मिलता है, मंद कषाय करो, पुण्य करो, पूजा पाठ करो, व्रत तप करो, खाने पीने की क्या बात करते हो दिन भर, यही उपदेश मिलता है। अब जो बात है आपका, जो राकेश जी का प्रश्न है, वो सुनो कि तीव्र मिथ्या दर्शन और एक मिथ्या दर्शन का परिणाम, दोनों बात समझना। तीव्र दर्शन मोह का उदय, ये कर्म की बात, और तीव्र मिथ्यात्व का परिणाम, ये जीव के अंदर। अभी तीव्र और मंद क्या होता है, दर्शन मोहनी कर्म का अभाव
ये तो सम्यक दर्शन है, इसमें तो कोई बात है ही नहीं कि दर्शन मोहिनी कर्म का सबसे पहले उपशम होता है, यानी दर्शन मोहिनी कर्म एकदम से क्षय नहीं होता है, उपशम हो जाता है। उपशम होता है मैंने दब जाता है, दबता काय के बल पे वो भी बता रहे हैं, ऐसे थोड़ी दब जाता है। तो अब दर्शन मोह की तीव्रता का परिणाम उदय, तो इसको पता ही नहीं है कि क्या है, परिणाम तो पकड़ में आएगा ना कि देखो अपने से भिन्न पदार्थों को अपना मानने की और उनकी चिंता की तीव्र प्रवृत्ति। आत्मा का स्वरूप जिनवाणी अकर्ता कह रही है, अपने को कर्ता मानना, ये तीव्र मिथ्यात्व के चिन्ह है। जिनवाणी द्रव्य गुण पर्याय। अब ये मद कैसे होता है? अब तीव्र में तो जिन्हें भगवान का स्वरूप विपरीत मान करके उनको रागी समझता है, उनको कर्ता समझता है, ये तीव्र मिथ्या दर्शन का परिणाम है। वीत रागी को रागी समझना, उनसे कुछ डिमांड करना, उनसे शरीर को स्वस्थ रखने की भावना भाना, देव के स्वरूप में विपरीतता, गुरु के स्वरूप में विपरीतता। विपरीतता का अर्थ है उनके स्वरूप को नहीं समझना भी विपरीतता है। जैसे मुनिराज को 3 कषाय का अभाव होता है, 28 मूल गुण निरति 4 होते हैं, अब उसमें कुछ दोष समझना है, जानना ही नहीं, तो वो तीव्र मिथ्या दर्शन है, वो तीव्र मिथ्यात्व का परिणाम है। यहाँ तो सब थोड़ा सा इशारे ही दे रहे हैं, आप समझ जाना सब अंदर ही अंदर। अब आत्मा अकर्ता भी है और कर्ता भी है, ऐसा जिनेन परमात्मा ने कहा। अब ये अपने को सर्वथा कर्ता मानता है तो भी तीव्र मिथ्या दर्शन है, सर्वथा अकर्ता मानता है तो भी मिथ्या दर्शन है, क्योंकि इसके लिए द्रव्य पर्याय का स्वरूप समझना अनिवार्य है। तो द्रव्य पर्याय का स्वरूप नहीं समझेगा तो जो बोलेगा वो सर्वथा ही बोलेगा, जो मानेगा वो सर्वथा ही मानेगा। यानी जिसको निश्चय प्रकट नहीं हुआ उसको जो बाहर से जिनवाणी पढ़ के व्यवहार को धारण किया, तो निश्चय का ज्ञान नहीं होने से उस व्यवहार को निश्चय ही मानेगा वो। आपको समझ में आ रही क्या बात? अब जो है प्रश्न आपका जो है कि जो तीव्र मिथ्या दर्शन है तो ये मंद कैसे होता है? मंद होएगा तभी अभाव होगा, पहली कंडीशन तो ये है। मंद हुए बगैर अभाव नहीं होता है, पहले तीव्र से मंद होता है, फिर मंद के बाद अभाव होता है। तो ये तीव्रता के तो चिन्ह में सारी दुनिया ही पड़ी हुई है। मंदता की बात ये मुमुक्षु के हाथ में आई है। 6 द्रव्य का स्वरूप, 7 तत्व का स्वरूप, देव का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, अकर्ता, कर्ता, द्रव्य गुण पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय, निमित्त, उपादान, 8 कर्म की फिलॉसफी, सिद्ध भगवान का स्वरूप, ये सारा जिनागम समझने का प्रयत्न करना और उस हिसाब से अपनी मान्यता को बदलने का अभ्यास करना। अपने विकल्पों के लिए किसी दूसरे को दोषी ठहराना था, अब ये थोड़ा सा जिनवाणी के आधार से कर्म पे लाया, ये मद मिथ्यात्व के चिन्ह है। इसके बाद काम होएगा। तो पहले अपने सविकल्प ज्ञान में निर्विकल्पता की प्रतीति वाला पूर्ण ज्ञान हो, तत्वाभ्यास। तो ये तत्वाभ्यास ये जिनागम के बिना हो नहीं सकता है, इसमें आत्मा का स्वरूप आएगा। तो आत्मा को सर्वथा माने तो तीव्र मिथ्यात्व में चला गया, और कथनचित मानने का अभ्यास करे तो ऐसा थोड़ी बोलना सीख गया तो सेपरेशन हो गया। तो ये बात इसके ख्याल में आई ना, तो अब अपने को अपने अंदर विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, इसका भी ज्ञान है। अपनी विपरीतता का सब ज्ञान होने लग गया इसको कि मैं सारा जिनवाणी से विपरीत सोच रहा हूँ, मैं सारा जिनवाणी से विपरीत काम मेरे अंदर चल रहा है। मेरे को जो देव के स्वरूप में भी और ये जितना जैसा जैसा जिनवाणी आत्मा का स्वरूप, निमित्त का, उपादान का, निश्चय का, व्यवहार का, क्रमबद्ध पर्याय का, द्रव्य गुण पर्याय का, जैसा जैसा वस्तु स्वरूप बता रही है वैसा वैसा मेरे ज्ञान में तो है, पर ये मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जिनवाणी ये कह रही है कि आत्मा ज्ञायक को देखा तो ज्ञान की पर्याय का जन्म होना चाहिए, कर्ता बुद्धि का अभाव होना चाहिए, सो मेरे नहीं हो रहा है, ऐसा देखने लगा ईमानदारी से। तो जो अपने अंदर की कषा है और अपने अंदर का मिथ्या दर्शन का परिणाम का उसको ज्ञान होने लगेगा।
अपने दोष उसको दिखना लगेंगे। तो अभी तक ये दोष अभी तक तो दिखते ही नहीं थे। अब जब दिखने लगे तो पहले थोड़ा दिखने लगे तो इसका कर्ता पर को मानता था। अब वो कह रहा है कि नहीं नहीं, न तो मिथ्या दर्शन के लिए और न कषाय के लिए दुनिया कोई चीज जवाबदार नहीं है, और मैं त्रिकाली आत्माओं में भी जवाबदार नहीं हूँ। तो ये बदलती हुई क्षण बढ़ती जो पर्याय है, ये मैं ही हूँ, ये पर्याय मेरी अहम बुद्धि है। तो ये मैं खुद इंटरेस्ट लेकर के विपरीत परिणमन कर रहा हूँ, इसमें कर्म जवाबदार नहीं है। ऐसा विचार आने लगा, ये मद मिथ्यात्व का चिन्ह है। अगर ये इन सब ये जो घोटाला चल रहा है इसकी जवाबदारी पर पे सौंप दी तो तीव्र मिथ्यात्व चला गया। वो कषाय भले ही मंद हो, कौन सी चारित्र की, उसमें उपास करके बैठा है, उस पर में एकत्व बुद्धि तीव्र है उसकी। ये तीव्र है, ये इस महापुरुष की देन है। मिथ्यात्व में तीव्रता मंदता बहुत अभ्यास के बाद समझ में आती है। तो वो चारित्र की मंदता करके तो नवे ग्रह चले गया, पर की एकत्व बुद्धि मिथ्या दर्शन जो का त्यों रहा उसमें। तो आज भी जिनवाणी वही अभ्यास करा रही है और इनका पैटर्न भी वही है। ये दुनिया चारित्र के प्रश्न पूछती है, वो कहते इसको रखो एक तरफ। अब कितनी गजब की बात है। अब देखो, अब ये अपन पढ़ रहे हैं, अब पढ़ने में अगर ये अंदर में ऐसा अभ्यास करे तो क्या मिथ्यात्व मंद है। अभी पढ़ के छोड़ देता तो क्षय ज्ञान वाला पोर्शन पढ़ता रहता है। बात समझ में आ रही? कषाय मंद भी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये काम तीव्र कषाय में तो होता ही नहीं चारित्र की। तो ये कषाय भी मंद हुई, उतना उसका पुण्य भी बंधा, तो कोई वैल्यू थोड़ी है उसकी, क्योंकि 11 गुणों पूर्व को सामने धरता हो। तो उसको अपना नशा उतारना याद है कि ये जो थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया ना, ये मैं अपने आप को सुपर 30 मार्क का समझता हूँ कि बेचारा कोई नहीं समझता, तो उनके सामने मैं बहुत ज्ञान वाला हूँ। तो कहता रख दे, 11 गुणों पूर्व के पाठी कुंदाचार्य के सामने खड़ा है। जिनवाणी मिथ्यात्व की पोजीशन पूछ रही है, तो अभी भी आज की तारीख में भी अपने को कषाय का कर्ता मानता है कि अकर्ता, और जैसा मानता है सर्वथा मानता है कि अपेक्षित मानता है। अपेक्षित मानता है तो द्रव्य बहुत वजन जाएगा। कितना सेल्फ असेसमेंट है, ये विचारना चाहिए उसको। वो कषाय मंद तीव्र की कोई वैल्यू नहीं है जैन दर्शन में, क्योंकि उसके सफर नवे ग्रह जा चुका है उसमें, और वो जो काम ये जिद चाह रहा है ना, वो निगोद में भी करना, इसको याद नहीं तो वहां से निकल नहीं पाता। कषाय मंद करना पुरुषार्थ नहीं है, ये समझना पुरुषार्थ है। द्रव्य का स्वरूप, पर्याय का स्वरूप, द्रव्य का स्वभाव, पर्याय का स्वभाव, उत्पाद व्यय ध्रुव ध्रुव निरपेक्ष है, उत्पाद व्यय भी निरपेक्ष है। ये सब अनंत गुण, गुणों को पी के बैठा है। अकर्ता है तो कैसे अकर्ता है, करता है तो कैसे करता है, और फिर वो अपने ऊपर लगाना। 24 घंटे शरीर का चिंतन चल रहा है, तो तीव्र मिथ्यात्व का चिन्ह है। और उसको कषाय की मंदिरता दिखती है, और भी मंदिर चलो और पूजा करो और माला फेरो, अरे तुम फेर ले, उसमें क्या है? माला ही नहीं फिरती, खोपड़ी फिरती है उसमें। तो कुछ नई समझ में आती है क्या बात? दर्शन मोह कैसे बंद होता है उसकी बात है। दर्शन मोह के अंदर आत्मा का स्वरूप पहले शास्त्र के आधार से पूरे द्वादशांग का स्वरूप, इसके ज्ञान जिनवाणी के बगैर तो आ ही नहीं सकता है। और जिनवाणी को पढ़ के सिर्फ उसका अब एंगल है, उसके आधार से अपने तत्व को समझने का अभ्यास करना था। इसको अपना कर्ता बुद्धि वार करके अकर्ता तो स्वभाव को पकड़ना था। अब उसकी बजाय वो पढ़ता है, इसको पढ़ो, ये याद करो, वो याद करो, और कोर्स अरे मत बैठो मत पढ़ो। अरे शांति तत्व का निर्णय करेगा तो मिथ्या तो मत होएगा, पढ़ के छोड़ देगा तो मिथ्या तो वही का वही रहेगा। वो स्वयं उसको विवेक से, अपने खुद विवेक से स्वाध्याय करेगा तो मिथ्या दर्शन स्वाध्याय से आपने नहीं सुनी नहीं रहे, मैं कितनी बार कैसे कह रहा हूँ। स्वाध्याय का अर्थ है कोई सा प्रकरण आया,
कषाय तो मंद हो ही गई ना आनंद बार, वो जो ऑटोमेटिक हो रही है, अब जिनवाणी उसकी बात ही नहीं कर रही। वो मन कषाय के बिना पढ़ने ही नहीं आएगा। वो विज्ञान तो साइंस विज्ञान तो वो तत्व निर्णय से होगा। तत्व निर्णय के ये करे तब ना, जैसे एक कोई सा भी प्रकरण लो क्रमबद्ध पर्याय का, तो अब क्रमबद्ध पर्याय में बात है तो उसके अंदर एक मेथड आ रही है कि अपनी दृष्टि पर्याय से हटा करके अपने द्रव्य पे लगाने का पुरुषार्थ करने पर पर्याय की क्रमबद्धता का निर्णय होता है। तो अब ये काम करना चाहिए ना आपको कि मैं क्रमबद्ध पर्याय पढ़ूं, आपको समझा दूं, आप इनको समझा दो और अपन तीनों समझते रहे आपस में, और द्रव्य का निर्णय करने की कोई जरूरत ही नहीं, और अपने को मोक्ष मार्ग मान लो और कह दो हम तो गुरुदेव का कट्टर भक्त है, पूछो क्या पूछना आपको, क्या हमको कुछ भी नहीं पूछना, तू इस तरह पूछ ले अंदर कि तेरी कर्ता बुद्धि की क्या पोजीशन है। तू अपने को कर्ता मानता क्या करता, कि दो ही मानता, तो सर्वथा मानता है कथनचित मानता है। बोल सर्वथा किसको कहते हैं, कथनचित किसको कहते हैं? तो तू भगवान को मानता है, वो कर्ता मानता है क्या करता मानता है? अकर्ता मानता है तो तेरा कुछ नहीं करेंगे, नक्की तो काहे ले जाता वहां, कितने सारा प्रश्न हो गए। क्योंकि सारी दुनिया में तो भ्रम है। देखो भैया, भगवान को कर्ता नहीं मानोगे मंदिर खाली हो जाएंगे, तो क्या करें, भगवान का स्वरूप बिगाड़ दें। यहाँ तो कह रहे हैं कि जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा जानेगा तो सब में ज्ञान होगा। भगवान को अकर्ता माने मगर ये अपने को अकर्ता कहाँ से मानेगा, और अपने को कर्ता मान रहा है इसलिए भगवान को अकर्ता मान नहीं सकता। वो किसका करेंगे, क्यों करेंगे, वो जगत के वो अगर एक का करें तो उनके केवल ज्ञान में कर्म की जो थ्योरी देखी है, कर्म की फिलॉसफी देखी, उनका ही ज्ञान उसको फेल कर देगा। तो भगवान नहीं रहेंगे वो तेरे चक्कर में। तो दो टप्पी बात कह दी, घाती कर्म का काम अलग है, अघाती का अलग है। अघाती का काम संयोग की व्यवस्था करना है, ये तो तू तेरे लिए समझ, मैं क्या करूं इसमें। और घाती कर्म के उदय में तेरे को इच्छा होती है तो मोह से दुखी है तू। वो अघाती कर्म साता नाम के हमारे डिक्शनरी में तो कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि जो चीज आत्मा के बाहर रहती है वो आत्मा का भला कैसे कर सकती है। तो ये अभ्यास का नाम मिथ्या दर्शन की मध्यता है। बार बार शब्द याद रखना, अभ्यास करा रही जिनवाणी, अभ्यास करा रही, लर्निंग नहीं करा रही है। दूसरे की तो बात ही कहाँ है। हमें अभ्यास अपने में होता है, दूसरे के लिए होता है, दूसरे के लिए तो याद होता है। सब शब्द अलग अलग। अभ्यास अपने को ज्ञाता रखने का अभ्यास, और इसको आप 24 घंटे घर में प्रैक्टिकल करो कि कषाय अपना स्वभाव नहीं है, और विपरीत परिणमन देखा जाएगा। और विपरीत परिणमन, एक परिणमन विपरीत चलेगा, इससे खुला चलेंगे, क्योंकि तब आप ही तक करके आया। कोई तीर्थंकर का जीव थोड़ी है कि सब तरफ अनुकूलता ये बगैर मांगे तो भी उनको तो वैराग्य हो गया। यहाँ ये अनुकूलता ढूंढ रहा, अरे प्रतिकूलता वैराग्य जल्दी होता है, अनुकूलता में तो मिथ्या दर्शन बढ़ता है। मेरे लक्षण सब खराब है, नहीं समझ। अरे कैसा जहर है। वो शिष्य से कुंकुंदाचार्य बात कर रहे हैं, वो कह रहा है, अब देखो इस चर्चा आएगी, इसके अंदर बहुत अद्भुत चर्चा है, इसके अंदर बहुत अलौकिक चर्चा है। जगत के अंदर एक मत चलता है, सांख्य मत, जिसको वो द्रव्य को, आत्मा को सर्वथा अकर्ता ही मानते हैं, पूरे जीव को ही अकर्ता मानते हैं। तो अब उससे जरा कुंकुंदाचार्य बता रहे हैं अज्ञान का पक्ष रख करके। देखो पहले अपन गाथा पढ़ेंगे, बहुत ही अद्भुत बात है। जरा सा मन लगे ना जीव का, तो इसको लगेगा कि मेरे भाग्य की लॉटरी खुल गई है। इसको जितने विषय कषाय की प्रीति है, उससे अनंत गुना इसको जिनवाणी की आ जाए, और जिनवाणी की अनंत गुना से ज़्यादा अपने शुद्ध आत्मा की आ जाए, तब कुछ रास्ता खुल सकता है इसका, नहीं तो कोई दम नहीं है इसमें। क्योंकि जो कषाय की मंदता है, ये बहुत जल्दी तीव्र में कन्वर्ट होने वाली है।
इसका स्वभाव ऐसा ही है। और मिथ्या दर्शन का ऐसा है कि ये तत्वाभ्यास के बल पे टिकता है। मिथ्या दर्शन का बंद होना, ये तत्वाभ्यास जिस दिन छूटा ये वापस तीव्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर से एकता, परिणामों से एकता, विषय की सुबुद्धि और एक कर्ता बुद्धि, ये गलती है तब इसके ऊपर वार करो तो चली जाएगी, और गलती है और उस समय इसने वो एक्सरसाइज छोड़ दी तो फिर कुछ हो जाएगी। वो उसका तो ठिकाना है ही नहीं। वो तो कई सफर कर चुका है, निगोज से नवग्रह तक के अनंत बार कर चुका है। उसमें कोई दम नहीं है, दम इसमें है जिसमें पुरुषार्थ लगता है। क्योंकि ये सब का क्षेद्रव्य, सातत्व, प्रबल पर्याय, निश्चय, व्यवहार, उपाध्याय ध्रुव, इसमें मेहनत लगती है बहुत, ज्ञान की मेहनत। इसमें किसी के सामने झुकना भी पड़ता है सीखने के लिए, और वो इसकी तीव्र कषाय नियम देती है। वह कैसे पकड़ लिया आपने। उसमें उसको कई चीजें आ जाती है। अरे भाई नहीं आता है तो पूछ ले, उसमें क्या है। और अभ्यास करना हो तो वो भी अभ्यास कर रहे हैं, अपन भी अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ अपन कुंदाचार, अमृत चंद्राचार की वाणी सुनने बैठे हैं, और आप जो सुन के अभ्यास कर रहे हो, मैं बोल के कर रहा हूँ, काम दोनों को एक ही करना है। कैसी बात है। और यहाँ पर जो भी अपनी बात चलती है उसमें रोज इसके मिथ्यात्व के ऊपर वार किए जाते हैं। कषाय के ऊपर वार थोड़ा बहुत इशारा भले ही कर देते हैं। इसकी जो विपरीत मान्यता है, शास्त्र से ज्ञान होता है। अब दुनिया में कोई कहेगा ही विपरीत मान्यता है। मैं करता हूँ, मेरे को बच्चे की चिंता, मैं मेरे बच्चे की चिंता कर रहा हूँ, आपकी की तो नहीं कर रहा हूँ। इसमें क्या दोष आ गया कि तीव्र मिथ्या दर्शन है। तेरे को इस समय में आत्मा से उस परिणाम में दूर कर रखा है, तेरे को नहीं दिखता है कि तेरे ज्ञान नेत्र बंद है। एक कर्ता बुद्धि, तीव्र कर्ता बुद्धि तेरे को ज्ञाता स्वभाव को नहीं देखने देगी। ये सुनने से क्या होता है? ये कर्ता बुद्धि अंदर है कि शास्त्र में है? गोपन जी कहाँ है? बीमारी का इलाज अंदर होगा, भाषा से होगा। ये सब जो जिनवाणी की शर्त है ना, आर पार है। इसमें ढेर पोल नहीं चलती बिल्कुल भी। गुरुदेव का एक ही पैटर्न था, जिनवाणी आगम सर्वोपरि है। वहाँ अगर कोई सा भी आदेश दे दिया तो उसके आगे सबकी बोलती बंद है। कुंदाचार से बड़े पर नहीं है। आगम परंपरा को बिल्कुल छेड़ाछाड़ी नहीं करना है। जो चीज शाश्वत है वही एप्लीकेबल होगी, उसमें कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करेंगे। उसको कुछ भी छेड़ाछाड़ी करने का परिणाम वो तीव्र मिथ्या दर्शन का परिणाम है। कुंदाचार से ज्यादा बड़े नहीं बनना इसमें। और ना यहाँ किसी भी गाथा में, स्तुति में और पूजन में एक भी शब्द छेड़ाछाड़ी नहीं करना है। क्योंकि सारी पूजा, स्तुतियाँ सब ज्ञानियों की लिखी हुई है, जिसको निश्चय और व्यवहार का ज्ञान था। ये आजकल तो अपना आता पता कुछ नहीं है। थोड़ी जिसको जिसकी भक्ति है उसने उसको पर स्तुति लिख दी, या ये परमानेंट स्तुतियों के अंदर छेड़ाछाड़ी कर दी। कुछ भी अपने मन से मिला दिया, ये मिला दिया। अरे तेरी मान्यता रख तेरे पास, जो भी बुद्धिमान होगा इसको छांट छूट के रख देगा, फिर तेरा बुरा लगेगा। टोडरमल जी ने लिखा है कि साहब हमको तो इतना ज्ञान नहीं है, और असली मोती में नकली मोती मिला दिए। तो उन्होंने कहा वो जब तक वो समझता ही नहीं ना, तब तक वो माला पहन लेगा। और किसी जोहरी के पास जाएगा तो सब छांट देगा उसमें से कि ये असली मोती है, नकली मोती है। इसलिए सबसे पहला तो सबसे बड़ा पाप जिनागम में छेड़ाछाड़ी करना है। समझदार तो करते नहीं है, मूर्ख किए बिना मानते नहीं है। वो पूजा में भी बदलेंगे, स्तुतियों में भी बदलेंगे, कुछ अपनी बात घुसड़ेंगे। तो जो समझदार है वो नहीं मानते उसको। क्यों? क्योंकि जिसके मिथ्या दर्शन गलने की तरफ आ रहा है वो क्या डरे इनसे। अब देखो है 10-15 मिनट और है, उसकी तो भूमिका ही है उसकी। देखो पहला, कर्म जीव को अज्ञानी करते हैं।
कर्म यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इन तीनों और 25 तरह की कषाय, इसको कर्म कहते हैं। ये कर्म हो रहा है। अब ये जीव को अज्ञानी करता है। अज्ञानी करता है मतलब, और कर्म जीव को ज्ञानी करते हैं। यहाँ पर जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान की बात नहीं है। मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान वो डेफिनेशन आत्मा को समझने के बाद लगती है। यानी आत्मा को जानते हैं वो ज्ञानी, और जो आत्मा को नहीं जानते हैं, यानी अकर्ता स्वभाव को नहीं जानते हैं, वो कर्ता बनते हैं, वो अज्ञानी। यहाँ पे वो परिभाषा नहीं है। यहाँ ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, और ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से यहाँ पर जो ज्ञान की हीनता हुई, जैसे अभी सम्यक दृष्टि हो भले और उसको फॉरेन का ज्ञान नहीं हो, तो उसको ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है। मति ज्ञानावर्णी का उदय होने से वो अमेरिका को नहीं जानता है। कर्म का उघाड़ संबंधी ज्ञान, तो उनके उघाड़ कर्म होने संबंधी अज्ञान है। ये अज्ञान कौन कराता है कि कर्म का उदय ने रोक के रखा है साहब, क्योंकि कर्म का उदय अगर खत्म हो जाता तो केवल ज्ञान हो जाता। समझ में आया? 8 कर्म की बात नहीं है, ये जो कर्म बोल रहे हैं 8 कर्म की बात नहीं है। अभी कर्म यानी इसके अंदर जो परिणाम हो रहा है उसका कर्ता कौन है, ये प्रकरण चल रहा है। बात समझ में आ रही? यहाँ जो परिणाम चल रहे हैं, इस परिणाम से 8 कर्म बनते हैं, और 8 कर्म बनते हैं तो फिर वो उदय में आते हैं, और उदय में आते हैं तो इसको ये परिणाम कराते हैं। ये प्रकरण चल रहा है। यहाँ जो परिणाम हो रहा है ना, तो 320 गाथा में आचार्य ने तो एकदम से उठा, बहुत ऊपर ले गए कि मोक्ष की पर्याय कभी करता नहीं है, समरजरा की भी पर्याय करता नहीं है, आश्रबंध की पर्याय कभी करता नहीं है, आत्मा तो परम शुद्ध निश्चय से अकर्ता है। अब ये तो अकर्ता हो गया। अब यहाँ पर तो परिणाम चल रहे हैं, तो इस परिणाम का कर्ता कौन है? तो आचार्य ने बताया कि भाई पूर्व कर्म का उदय और ये जीव का परिणाम, ये सब बातें आ चुकी पहले कि परिणाम का कर्ता कौन है, कि आत्मा तो करता है। तो ये परिणाम कौन करा रहा है? कि पूर्व कर्म का उदय करा रहा है। उसमें 8 कर्मों की बात ले रहे हैं, तो अभी पहले ज्ञान की बात करा रहे हैं कि हमारी ज्ञान की हीन दशा क्यों है, कि वही ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, इसलिए हमारी ज्ञान की दशा हीन है। तो हम अज्ञान क्यों है? कि अभी हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है। ज्ञानावर्णी कर्म का जितना उघाड़ है उसको क्षयोपशम कहते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म का पूरा उदय आ जाए तो जीव जड़ हो जाए। उदय आ जाए ना, तो पूरी ढका गया हो तो जीव जड़ हो जाए, और पूरी क्षय हो जाए तो जीव को केवल ज्ञान हो जाए। तो इसमें ज्ञानावर्णी कर्म कुछ तो प्रकट है और कुछ ढका हुआ है, इसका नाम क्षयोपशम ज्ञान है। तो ये जो क्षयोपशम है, सम्यक दृष्टि का भी क्षयोपशम ज्ञान ही है और मिथ्या दृष्टि का भी क्षयोपशम ही है। तो अभी वो जितना जानता है उतना तो उसके प्रकट है, वो जितना नहीं जानता है, लोक संबंधी हो, आत्मा संबंधी बात नहीं है। तो लोक संबंधी जो बात है, तो लोक को जो कम जान रहा है, जैसे अभी अपने को डॉक्टर का ज्ञान नहीं है, तो डॉक्टर के ज्ञान के संबंध में अपन अज्ञानी है। तो अब ये क्यों नहीं है कि भी अभी ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है। डॉक्टर संबंधी ज्ञान का अभी हमारे कर्म का उघाड़ नहीं है, इंजीनियरिंग संबंधी कर्म का उघाड़ नहीं है, इसलिए हम अज्ञानी है। ऐसा तो अब वो जो ये जो जीव तर्क कर रहा है, अज्ञानी कर रहा है, वो वस्तु स्वरूप तो अभी कुंदाचार बताएंगे। तो अज्ञानी से पूछो भैया तेरे इतना सारा कम है ना ज्ञान, तो क्या कारण है? कि कर्म का उदय है। एक तो वो उदय की बात। अब ये जो ज्ञान की हीनता, जो ज्ञान में ये जो परिणाम हो रहा है, मोहराग जिसका परिणाम, ये कौन करा रहा है? कि चारित मुनि कर्म करा रहा है, क्योंकि मैं तो करता हूँ। उसको आचार्य जवाब दे रहा है। अभी इसने तर्क रखा कि कर्म तो हमको अज्ञानी करता है और कर्म हमको ज्ञानी करता है, तो फिर आप क्या करते हो? अब एक बात,
अब देखो ये हुआ ज्ञानावर्णी कर्म। अब दर्शनावर्णी कर्म ये सुलाते हैं और कर्म जगाते हैं। जगाते हैं। प्रवचन सुनते सुनते किसी को नींद आए तो उससे पूछो भाई नींद क्यों आ गई? कर्म हो गया। दर्शनावर्णी कर्म अपने हाथ से नहीं आती, किसी को देखता रहता हूँ ना तो कैसे आए, आ जाते ऐसी उड़े कि कभी नहीं आए। अब उसने कभी ये नहीं पूछा कि दर्शनावर्णी कर्म का उदय से जिनवाणी सुनते समय आता है या रोटी वोटी खाते समय नहीं आता है? पैसे गिनते समय भी नहीं आता। और पैसे गड्डी गिनते ना, गड्डी उसमें नींद नहीं आती, झपकी नहीं आती। इसे अजब गजब की बात है। अब इससे कोई ये सब अज्ञान के तर्क है। इससे कोई पूछे तूने कर्म देखा भी है कि कर्म आया वो उसको पता लगा और फिर तेरे को उसे नींद ला दी, ऐसा उसको कर्म को ज्ञान भी है? अब ये जिनवाणी पढ़ पढ़ के तो ये हुआ होगा। अब ये के साथ मेरे भी असाता का उदय है। तूने असाता कर्म देखा भी है? जिनवाणी जो कह रही है दूसरा पक्ष कि वो अनुकूल प्रतिकूलता तेरी पूरी कल्पना है, वो नहीं सुनता। ये समझ में नहीं आया, कर्म सुलाते हैं और जगाते हैं, मिथ्या तो नहीं, मान्यता को झपकी आना कहाँ से नहीं, ऐसी दूसरी दूसरे सांख्य मत की मान्यता है ऐसी। अज्ञानी ऐसा कहता है कि मेरे को कर्म का उदय इसलिए नींद आ रही है। अभी नींद आ रही है तो आचार्य क्या कहते हैं ये भी तो सुन लो कि पहले ज्ञानावर्णी कर्म जो है, देखो ये बात परम सत्य है कि ज्ञानावर्णी कर्म है और उसका उदय भी है और इधर जीव में ज्ञान की कमी भी है, इससे इनकार नहीं है। अब ज्ञान की कमी का कारण ये है कि उसके त्रिकाल स्वभाव में तो ज्ञान लबालब भरा हुआ है, परंतु उसकी प्रगट पर्याय की जितनी योग्यता होती है वो अपने उपादान से जानता है। वो जब अपने उपादान से वो कम जानता है उस समय में ज्ञानावर्णी कर्म का उदय मौजूद है। तो ज्ञानावर्णी कर्म की सत्ता जगत में है, सिर्फ इस बात का ज्ञान कराया है। उस ज्ञानावर्णी कर्म के उदय ने इसको अज्ञानी करा है, इसके ज्ञान को ढका है, ऐसा नहीं है। और जो जिनवाणी पढ़ के इसके यथार्थ अर्थ को नहीं जानते हैं वो कहते हैं कि ज्ञानावर्णी कर्म के उदय ने मेरे ज्ञान को ढक के रखा है। अब ये जब जाएगा, जब मेरे ज्ञान का उभार होगा, मैं क्या करूँ? तो फिर कर्म की पूजा करो। अब दर्शनावर्णी कर्म, अब दूसरे दर्शनावर्णी की भी सुन लो, फिर करते बन दर्शनावर्णी कर्म। अब ये दर्शनावर्णी कर्म में तो इसको बहुत सारे उसके भेद है। राकेश जी से सुनना, प्रश्न हो सब कर्म की थ्योरी वो राकेश जी से सुनना, जरा इंटरेस्ट हो तो बैठो इनके पास, इनके चरण पकड़ो और इसमें सब करना योग भी समझो। अब यहाँ तो शॉर्ट में कह रहे हैं कि भाई कर्म दर्शनावर्णी कर्म का उदय हो तो उसको नींद भी आती है और ये वगैरह होता है। अब वो दर्शनावर्णी कर्म को अपने नींद का कारण समझता है। कुंदाचार्य ऐसा कहते हैं कि नींद जो आती है वो अपना जो प्रिय विषय नहीं हो, उस जिस विषय को समझने में इसको प्रमाद हो, वहाँ नींद आती है। वो जब वहाँ नींद आती है तो वो उस विषय को समझने की रुचि नहीं होना, ये नींद आने का कारण है। दर्शनावर्णी कर्म नहीं है, क्योंकि तुमको कहीं तो आती और कहीं नहीं आती है। तो जहाँ पर तुम्हारा प्रमाद है, कोई सा भी काम हो दुनिया का, अब इसके लिए तो रिजेक्टेड काम जिनवाणी का ही है, रिजेक्टेड है ये तो कंडीशनल आता है यहाँ। सारी अनुकूलता मिलेगी तो आऊँगा, कोई रोज रोज सुनना मेरा काम है क्या? अरे भगवान तो आत्मा तो अनादि अनंत है, कभी भी भगवान बन जाएगा, अभी क्या जल्दी है? दुख से घबराते कहाँ है? ऐसी कैसी बात है? तो जिस नींद आने का कारण जो विषय चलता हो, जैसे बच्चा है, छोटा सा बच्चा, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो उधर किताब खोली और उधर सोएगा, क्योंकि उसमें उसको रुचि नहीं है। तो जिसमें इसको इंटरेस्ट नहीं होगा कोई सा भी विषय, उसमें उसको प्रमाद आएगा।
वो प्रमाद आने का नाम निद्रा है। वास्तविकता तो ये है। अब जब ये ऐसा होता है तो उस समय में दर्शनावरणी कर्म का उदय मौजूद है। तो वो दर्शनावरणी कर्म के उदय ने इसको झपके नहीं लाई है, वो प्रमाद नहीं कराया। प्रमाद रुचि इसने अंदर में से करी है, क्योंकि जो इसका विषय इंटरेस्टेड विषय होता है, किसी को निंदा करना है तो कराओ, कितनी कराना उसको जिमाएगा और अपने पास से। अरे आओ साहब, इतने दिन में तो आए, आप भोजन भी यही करो, अभी तो और बात करेंगे, अभी थोड़ी पेट भरा है। अब किसी को मायरे का काम कराना हो, अरे बस देख लो अपने अपने, सारी पोले मत खुलवाओ। जिसमें जिसको रुचि होएगी उसमें उसको नींद नहीं आएगी, वहाँ दर्शनावरणी कर्म पता नहीं क्या हो जाता उसका, क्षय हो जाता, उसका क्या होता है। ये टोटल सार ये है कि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के नाम से अपने आप को ठगना बंद करो, अपने उपादान को संभालने का काम करो, बाकी चर्चा कल चलेगी।